नासिक में टीसीएस में जिस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाने का अभियान चल रहा था, अभी सारे लोग कह रहे हैं कि मीडिया के लिए एक तमाम मामला मिल गया है, एक मुद्दा मिल गया है। अरे मीडिया के लिए मुद्दा नहीं मिल गया है, मीडिया के लिए आंख खोलने वाली बात है और आपको भी आंख खोलनी चाहिए। आप मीडिया की आलोचना कर सकते हैं कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं। सवाल ये हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल है कोर्स, जबरन धर्म परिवर्तन कराने का और अधिक से अधिक पढ़ी लिखी लड़कियों को गैर हिंदू बनाने का और गैर हिंदू में भी मुस्लिम बनाने का। टीसीएस में 7 लड़कियों ने कंप्लेन किया। किसके खिलाफ कंप्लेन किया? एचआर मैनेजर। अब चूंकि एचआर मैनेजर का नाम निदा खान है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निदा खान है इसलिए आप कह रहे हैं ऐसा। अरे भाई, निदा खान ने जो अपराध किया है वो अक्षम्य है, अगर वही निदा खान एचआर मैनेजर है तो, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से है। उसने ऐसा कृत्य किया है जो पूरी तरह से अक्षम्य है। क्या करती थी निदा खान? निदा खान करती थी कि जो भी लड़कियां आती थी, ट्रेनी हो या नॉन ट्रेनी हो, उनको वो जो मुस्लिम एम्प्लॉय होते थे उनकी टीम में उनको भेजती थी और उनको ये कहती थी कि अब तुमको हमने एक नया शिकार दिया है, इसका शिकार करो। और वो जो मुस्लिम लड़के होते थे वो उस लड़की के साथ, हिंदू लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करते थे, उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज करने का काम करते थे। कई बार अब तो फुटेज आ रहे हैं कि जो लॉबी है दफ्तर की, उस लॉबी में इस तरह की घटना हुई है। लिपस्टिक हटाने की बात करते थे, बोलते थे लिपस्टिक क्यों लगा के आते हो, लिपस्टिक इस्लाम में हराम है, लिपस्टिक हटाओ। और धीरे 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 उन लड़कियों का ब्रेन वॉश करते थे, फंसाते थे और उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते थे। और इसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लड़कियां अभी भी फरार हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि एक कॉरपोरेट, एक आईटी सेक्टर की कंपनी, उसमें एचआर की मैनेजर वो ये पूरा षड्यंत्र रच रही है कि जो भी हिंदू लड़की आ रही है उसको मुस्लिम लड़के के अधीनस्थ रखा जा रहा है और उसे इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है कि तुम धर्म परिवर्तन करा लो। अब ये तार कहां से जुड़ रहे हैं? जम्मू कश्मीर के उस मेडिकल कॉलेज से, फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज से, हैदराबाद के कई आईटी ऑफिसेस में ऐसे ही कृत्य लगातार जारी हैं, लगातार। ये स्टैंड अलोन घटना नहीं है और इनकी प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में सभी कॉरपोरेट, सभी आईटी सेक्टर्स में प्लानिंग के तहत मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम करेंगे। अब मैं यहां पर अपने मुस्लिम भाई बहनों का विरोध नहीं कर रहा हूं, यह आप पक्का मान के चलिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। उन लोगों से विरोध है, उन आइडियोलॉजी से विरोध है, उन विचार से विरोध है जो जबरदस्ती, जबरन धर्म परिवर्तन करने का नाटक रच रहे हैं। और एक बात तो आपको स्पष्ट मानना पड़ेगा, कट्टर इस्लामिस्ट और इस्लामिस्ट को अब खुद तो तय करना पड़ेगा कि वो कट्टर इस्लामिस्ट के साथ खड़े हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनकी मजम्मत कर रहे हैं, या वो देश के साथ खड़े हैं। ये उनको तय कर लेना पड़ेगा। और अगर वो तय नहीं कर पा रहे हैं, वो आप इसलिए मॉडर्न बने हुए हैं, इसलिए आपको लगता है कि नहीं ये इस्लाम का विरोध कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई बहनों का विरोध कर रहे हैं, ऐसा इंटेंशन नहीं है। ये भारत ही है जहां आप चल पा रहे हैं और आप मुसलमान नहीं हैं, पूरी तरह से मान लीजिए आप मुसलमान नहीं हैं। अगर आप बाहर से आए भी तब भी आपके पूर्वज हिंदू हैं, सनातनी हैं। 98% मुस्लिम भाई बहनों की जो आबादी है वो सनातनी आबादी है, लेकिन आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप उसी पाकिस्तानी गुंडों, उसी पाकिस्तानी क्रिमिनल के इशारे पर, जिन्होंने देश को तोड़ा धर्म के आधार पे, और उनकी प्लानिंग को आप साकार करने जा रहे हैं।
7 अक्टूबर 2023 की घटना का जिक्र ख्वाजा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बाद में जो इजराइल ने बदला लिया उसका जिक्र पूरी दुनिया छाती ठोक ठोक करके कर रही है। आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में नेतन्याहू तो अग्रीमेंट कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आप नेतन्याहू को नहीं, आप इजराइल, मुट्ठी भर इजरायली को खत्म कर देना चाहते हैं और उसके बाद आप उसको कहते हैं वो दुश्मन नंबर 1 है और उससे आप अपेक्षा रखते हैं कि वो आपके ऊपर हमला ना करे। जो पर्व था यहूदियों का, उस पर्व के दिन चुन चुन करके समुद्री बीच पर जा करके आपने वो कृत्य किया, वो जघन्य कृत्य किया जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को आपने 7 अक्टूबर 2023 को क्या किया? गुलदस्ता भेजा था, गुलाब का फूल का गुलदस्ता भेजा था। हमास वालों ने फूल का गुलदस्ता भेजा था, जो आज पूरी दुनिया में रुदाली चल रही है इजराइल के खिलाफ। और यह तब हो रहा था जब इजराइल और फिलिस्तीन दोनों काफी करीब आ गए थे। यही नेतन्याहू की सरकार थी जब फिलिस्तीनियों को अपने यहां काम पर बुलाने लगे थे। दोनों बढ़ रहे थे आगे, लेकिन आपको शांति चाहिए नहीं, आपको उनका खून चाहिए, उनका रक्त चाहिए। 1 करोड़ आबादी भी नहीं है यहूदियों की, लेकिन आप उसे डेसिमेट करना चाहते हैं। और आपकी आबादी तो 100 करोड़ के आसपास है, लेकिन आप 1 करोड़ की आबादी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। आप अपने तरफ से प्रेम का संदेश नहीं भेजना चाहते हैं। आपके अंदर वो ख्वाजा घुस जाता है जो कहता है हमारा दुश्मन भारत और इजराइल है, और 7 अक्टूबर को भूल करके रुदाली करने लगते हैं कि देखिए नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, उसको वॉर क्रिमिनल वॉर क्रिमिनल वॉर क्रिमिनल का तमगा देने लगते हैं। नेतन्याहू ने महाभारत का भी बहुत बड़ा वायरल हो रहा है, डॉक्टर पाटिल का एक पोस्ट है जो सारे लोग पढ़ रहे हैं, कि जो नरेंद्र मोदी गए थे 2 दिन पहले, तो वहां नेतन्याहू से क्या चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि महाभारत का देखिए, अब अगर कौरव अगर नहीं मानते हैं तो क्या कर सकते हैं, फिर तो युद्ध अवश्यंभावी है। वही हो रहा है, वही हो रहा है। आप हमला पहले करते हैं, आप सीज फायर तोड़ते हैं, आप हमला करते हैं, और उसके बाद जब आपके ऊपर अटैक होता है, हमास को, हिजबुल्लाह को, हूती को कौन फंड कर रहा था? यही ईरान फंड कर रहा था। आज ईरान के आप दोस्त बन गए हैं। लश्कर-ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, लिस्ट बहुत लंबी है। कौन फंड कर रहा है भारत के खिलाफ? कौन कर रहा है? मैं अपने उन मुस्लिम भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, जरा बताइए आप पूरी दुनिया को कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए तैयबा को फंड कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है या नहीं कर रहा है? शरणगाह कहां है? पाकिस्तान में, और वो शांति का दूत बनकर के बैठा है। तो ये, इससे आप ऑफेंड ना हो कि मैं कोई ऐसा एजेंडा चला रहा हूं। मैं आपको सत्य का दर्शन करा रहा हूं, और सत्य से वाकिफ होइए, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। जिस तरह से अब एनआईए की एंट्री हुई है नासिक में, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, हैदराबाद, नासिक, यहां से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में चंदा जब होता है, किसके लिए? बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए, तो हुमायूं कबीर को करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। कहां हैं वो बैठे हुए जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई और गंगा जमुनी तहजीब के नारेबाज हैं? वो किधर हैं? कश्मीरी पंडितों से लूटे हुए संपत्ति को बेच करके ईरान युद्ध में जा रहे थे। अभी जम्मू कश्मीर से वीडियो आए, उनसे जो लूटे थे सोने चांदी और उनके जो बर्तन गहने जो भी था, उसको बेच करके पैसा भेज रहे थे ईरान युद्ध में। इसी भारत से चल रहा है। तो ये स्लीपर सेल अब लंबे समय तक भारत में नहीं चलेगा। भारत इज नॉट गोइंग टू बी ए सॉफ्ट स्टेट एनी मोर इन फ्यूचर। वो कांग्रेस के राज में वो जो चलता था वो नहीं चलेगा। आप ये मान के चलिए कि मोदी के राज में ये नहीं चलेगा, और इसीलिए मोदी से आपको नफरत है। क्यों? क्योंकि मोदी आपको सत्य सत्य सामने सब कुछ रख रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी मुस्लिमों को तो प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं। अब इसकी क्या सत्यता है मुझे नहीं मालूम,
लेकिन मोदी से नफरत का कारण सिर्फ यही है कि बात बन नहीं पा रही है। स्लीपर सेल एकाएक एक्सपोज हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप कल्पना कीजिए कि कॉरपोरेट कंपनी में, आईटी सेक्टर में एचआर मैनेजर अगर प्लानिंग करके धर्म परिवर्तन का खेल रचे, स्वांग रचे, ये इससे गंभीर बात और हो क्या सकती है? ये हो रहा है। और सिर्फ नासिक की घटना नहीं है, हैदराबाद से भी खबरें आई हैं। अभी संजय गांधी जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे नासिक में एक्शन लिया गया है उसी तरह से एक्शन लिया जाए यहां पर। अब नासिक मामले में सरकार, महाराष्ट्र सरकार तो जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो कर रही है, लेकिन एनआईए की एंट्री हो गई है। अब एनआईए इसके सारे तार को जोड़ने का काम कर रही है। बहुत जल्द आपको बहुत बड़े प्लानिंग का पटाक्षेप भी होगा। इसीलिए ये नासिक की घटना स्टैंड अलोन नहीं है, अंडर द कारपेट इसे डालने की कोशिश मत कीजिए, चाक चौबंद रहिए। आप अपने बच्चों को भी सिखलाइए, और खास तौर से मुस्लिम भाई बहनों से मैं ये कहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके सनातन की राह पर लौटिए। आप सनातन की राह पर लौटिए। आप सनातनी हैं, ये उम्मा वालों के चक्कर में मत पड़िए। एक भी मुस्लिम कंट्री शांति से नहीं है। आप अगर शांति से रह रहे हैं तो भारत में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं। मुस्लिम कंट्री में शांति से नहीं रह रहे हैं। न सीरिया में, न लीबिया में, न लेबनान में, न इराक में, न ईरान में, कहीं आप शांति से नहीं, न इजिप्ट में, न मिस्र में, कहीं आप शांति से नहीं है। इस तथ्य को जितना जल्दी हो सकता है स्वीकार कर लीजिए, तभी आपकी अस्मिता भी बचेगी, वरना ये अविश्वास की जो खाई है और गहरी होती जाएगी। इसे पाटना आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी तो सरकार अपना काम कर ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।